हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 में हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो है 0.6 डैश और दूसरा 0.47 डैश। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमें करना है तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 0.001 डैश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसी क्वेश्चन को लिख लेना है। 0.001 और इस पर डैश लगा दिया। इसको हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि इसे हम x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर 0.001 और इसके ऊपर ये डैश लगा है। अब इसको हम फैला के लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 0.001 और इस पर डैश लगा है, इसका मतलब 001 बार बार आ रहा है। तो 001 हमने एक बार और लिख दिया। और आप चाहें तो 001 001 001 लिखते ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दशमलव के बाद हम लोग वैसे तो 4 अंक लिखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 001 यानी कि 3 अंक पर डैश था, तो हमें कम से कम 2 बार तो लिखना होगा, इसलिए ये इस बार 6 अंक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर 001 नहीं लिखते जाना है, फिर हमें डैश डैश लगा देना है और इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ऐसे आपको करना है। और ये समीकरण 1 जैसे ही बनता है तो अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमें गुणा करना होता है। तो आप बताएंगे कि किससे गुणा करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? 3 अंक पर डैश लगा है तो 1000 से करेंगे, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते हैं। तो 3 अंक पर डैश लगा है तो 1000 से, 2 अंक पर डैश लगा है तो 100 से। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे 1000 से, तो 1000x हो जाएगा इस वाले पोर्शन में। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। अब इस वाले पोर्शन में भी हमें 1000 से गुणा करना है। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये यहाँ से 3 अंक खिसक जाएगा। तो 3 अंक खिसकेगा। अगर हम 10 से गुणा करते थे तो 1 अंक खिसकता था, 100 से करते थे तो 2 अंक खिसकता था, लेकिन अब कितने से करना है? अब 1000 से करना है तो 3 अंक खिसक जाएगा। तो दशमलव पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो उसके पहले केवल 1 मिलेगा। तो 1 दशमलव और फिर 001, तो 001 और एक बार हम यहाँ पे डैश डैश का मतलब है कि 001 की पुनरावृत्ति है, तो हम एक बार और लिख सकते हैं 001 ताकि घटाने में आसानी हो। तो 001 हमने एक बार और लिख लिया। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 6 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी 6 अंक हैं। बाकी फिर हमने डैश डैश लगा दिया और इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो इतना करने के बाद हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, ये मेथड है। तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो पहले हम लिख लेंगे कि समीकरण 2 - 1 से, तो इसमें होगा क्या कि इसमें से ये घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। तो 1000x में से जब एक x चला जाएगा तो 999 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 999x बराबर। अब इसमें से इसको घटाना है तो हम रफ पेपर का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम ये नीचे वाली लिखेंगे, क्योंकि इसमें से हमें इसको घटाना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 1.001 सबसे पहले हमने ये लिखा। इसके बाद इसमें से घटाना ये है तो हमने ये भी लिख लिया 0.001 पहले हमें ये लिखना है और माइनस कर देना है ये वाला। चलिए माइनस करते हैं। एक में से एक जाएगा तो 0, बाकी डैश डैश है ये तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक में से एक चला गया 0, 0 में से 0 0 0, एक में से एक गया फिर 0 0 0, एक में से 0 गया तो 1 दशमलव जो का। तो केवल हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो गुणा में है इसे बटे में पहुँचाएंगे। तो x बराबर आएगा 1/999 इस तरीके से। और ये जो है हमारा आंसर होगा। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था 0.001 डैश, उसे हमने भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और अपने एक कोई भी आप रजिस्टर बना सकते हैं, उसमें आप नोट्स बनाते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और कैसे करा रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर उसका अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ और इसी तरीके से पढ़ते रहें।
ताकि आप सभी क्वेश्चन को अगर सिस्टमेटिक एक बार लिख लेंगे और उसके बाद रिवीजन करने में बार बार आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप वैसे ही नोट्स में देख के समझ जाओगे, और फिर यदि आपको सवाल समझना होगा तो तभी आप वीडियो चलाओगे। तो आप इनके नोट्स बनाते जाइए और अभी से तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। थैंक यू।